ये नीतीश कुमार तो झुट्टे की पार्टी है ना जी। ये पलटू राम है। ये जब चाहेगा किसी वक्त किसी पार्टी में जा सकता है। हम राजद के साथ हैं जी जी, और वोट जो होगा वो राजद के साथ होगा। लालू प्रसाद के साथ हम हैं, बीएसपी साथ के साथ हैं, और सारे मुसलमान उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तारापुर की रणभूमि में सबकी नज़र लगी हुई है मुसलमान वोटरों पर भी। देखिए, लालू प्रसाद की जो ताकत रही है, राजद की जो ताकत है, वो मुसलमान वोटों पर बहुत निर्भर करती है और कई चुनावों में ये साबित भी हुआ है, इसका टेस्ट हो चुका है। लेकिन तारापुर का जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें भी एक टेस्ट होगा कि जो माई है उसमें जो मुसलमान वोटर हैं उनके दिलों में क्या है, क्या कोई बिखराव है, या पूरी तरह से ये ताकत आज की तारीख में भी लालटेन के साथ है, लालू प्रसाद के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। तो हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है गाजीपुर, और वहाँ के जामा मस्जिद के आसपास बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तारापुर का ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उनके दिलों में क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनके दिल का हाल कि क्या होगा तारापुर के इस बाई इलेक्शन में, क्या होगा तारापुर के इस बाई इलेक्शन में। इनको दीजिए पहले जी, क्या होने वाला है तारापुर के बाई इलेक्शन में? तारापुर के बाई इलेक्शन में ये होने वाला है कि हम राजद के साथ हैं जी जी, और वोट जो होगा वो राजद के साथ होगा। लालू प्रसाद के साथ हम हैं, बीएसपी साथ के साथ हम हैं, और सारे मुसलमान उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो कैंडिडेट हैं अरुण शाह, तो आप लोग अरुण शाह को देख के वोट दे रहे हैं या फिर लालू यादव के नाम पर वोट, या राजद के नाम पर? लालू प्रसाद यादव के देख करके हम वोट कर रहे हैं। जी जी, वो अच्छे नेता है और वो अच्छी तरह से वो सबको लेकर के साथ चलते हैं, इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। देखिए, सरकार दावा करती है नीतीश सरकार की, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में 15 सालों में बहुत सारा काम किया। बिहार में हर जगह अमन चैन को कायम किया, मदरसों के लिए अच्छा काम किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी की। तो क्या लगता है कि वो जो बोल रहे हैं आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या उनके प्रति कोई सहानुभूति या कोई रुझान आपका क्यों नहीं हो पा रहा है? काम देखिए, जो भी किया है जी, वो अच्छा काम किया है, लेकिन जाति विवाद में आकर के वो जो है बहुत गलत काम करके निकल गए हैं। आरक्षण लेकर, और आरक्षण जो है वो अच्छा नहीं है जी। और इसलिए करके हम लोग उनसे खफा हैं। तो आरक्षण, किस आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं? आरक्षण सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपस में विवाद पैदा कर दिया है। अच्छा, आपस में सबसे बड़ी चीज़ है कि इस हिंदुस्तान के अंदर में जी जो बताया गया है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। जी जी, सबसे पहले ये चीज़ नीतीश कुमार बीजेपी के अंदर में ये चीज़ दिलों के अंदर में फूट डाल दिया गया है जी। आपस में तफरका डाल दिया गया है, इसलिए करके हम इससे नाराज़ हैं। तो अगर बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो क्या नीतीश कुमार के प्रति भी वही आपका भाव होता जो लालू प्रसाद के साथ? नीतीश कुमार को हम वोट देते। अगर लालू के साथ रहते जी, तो वोट उसको देते हम। अच्छा। दिक्कत बीजेपी के साथ है? दिक्कत बीजेपी के साथ है। हर चीज़ महंगा हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। आदमी, इंसान जो है एक दूसरे के साथ दुश्मनी से एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, एक दूसरे से कतरा करके निकल रहा है। आदमी में पहचान नहीं है इस हुकूमत में। जी जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जो नीतीश सरकार जितना दावा करती है मुसलमानों के कल्याण का, वो चीज़ें ज़मीन पर उतरी है? ये नीतीश कुमार तो झुट्टे की पार्टी है ना जी, ये पलटू राम है। ये जब चाहेगा किसी वक्त किसी पार्टी में जा सकता है। जी हम लोग ज़मीनी आदमी हैं, हम लोग सब दिन लालू को सपोर्ट किए हैं और लालू को ही वोट देंगे। उम्मीदवार कोई हो उससे मतलब नहीं है, हम लोग लालू के सपोर्टर हैं और लालू को देंगे। लेकिन देखिए, लालू प्रसाद में भी दो उनके परिवार में तेज प्रताप अलग बात बोलते हैं। उन्होंने तारापुर में कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, उस पर क्या कहिए? देखिए, तारापुर के अंदर में कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है और लोजपा भी है। ये सब फेंका जाएगा।
यहाँ पे मेन मुद्दा है दो एक का है, आरजेडी और जदयू से लड़ाई है। अब इसमें जिसको आदमी निकाल दे, अभी तो पूरा 75% एकदम जा रहा है आरजेडी के तरफ। आने वाला जो 30 तारीख को जो इलेक्शन होगा और 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट हम सुनेंगे और देखेंगे भी। तो जैसे तारापुर की चीज़ों को आप समझते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको लगता है कि बीजेपी जदयू को धोखा दे देगी तारापुर में? हाँ, ये तो देगा ही। इसलिए देखिए, जो हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा 30 साल 20 साल पहले था जी, वो चीज़ को वो ख़त्म कर चुका है। अभी हम आपके सामने खड़े हुए हैं, अभी कहीं चले जाते हैं दर देहात, वो सीधे कहता है देखो मियाँ भाई आ रहा है। ये सब तो 30 साल पहले नहीं था। हम लोग जाते थे हर दर देहात, कोई ऐसा मामला खड़ा नहीं होता था। अभी क्या है, जाने में डर पैदा हो रहा है। जी जी जी। तो ये समझ चीज़ ख़त्म होना चाहिए। सरकार आप बनाए ठीक है, जब पब्लिक खुश नहीं रहेगा, पब्लिक को सुरक्षा नहीं दीजिएगा, पब्लिक को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो कैसे होगा? तो इस बार जीत हो रही है राजद कैंडिडेट की? एकदम, इसमें कोई दूर राय नहीं है, फुल बहुमत से आ जाएगा। फुल बहुमत से। हाँ, अगर चोरी नहीं होएगा तो उनका ही आएगा। जी, क्या बता रहे हैं आप? अगर चोरी नहीं होएगा, गिनती में हो या चीज में भी हो, जी, डीएम हो, कलेक्टर हो, जो भी गिनती कराते हैं वो जो तो अगर चोरी नहीं करेंगे, वहाँ पर दबंगगिरी अगर किसी का नहीं चलेगा, तो इंशाल्लाह जो तो वो लालू यादव कई पार्टी तो आपका कहना है कि जो पिछला चुनाव हुआ 7,000 मतों से राजद का प्रत्याशी हार गया, उसमें चोरी हुई? 7,000 क्या 7 लाख भी अगर होएगा ना, सरकार तो वो जो तो बनी हुई उनका ही थी। होगा। ये तो सरकार ये जो है चोरी दूसरे दरवाजा से आ करके इनको हटाया गया। अभी जो वो क्षेत्र में दौड़ रही है, वो क्या नाम कहता है, वो कौन लेडी सेक्ट हो, उसको 12 वोट से उसको जीत का घोषणा कर दिया। जब सर्टिफिकेट लाने के लिए गई है तो उसको बोल रहा है कि आप हार गए हैं। जी 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 जी। है कि नहीं? बात सही है, ऐसी बात नहीं। और ऐसे कितना 17, 18, 22 वोट से 12 वोट से हार गया है, तो ऐसा कोई तो थोड़ी होता है। ये वार्ड वाला तो चुनाव नहीं हो रहा है, ये बिहार लेवल की चुनाव हो रहा है। और 12 वोट से 17 वोट से 18 वोट से हार रहा है, तो ये तो पूरा घोटाला किया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चोर है, ये खुले सब में हम बोलते हैं, चोर है नीतीश कुमार। बिहार को डुबा के धर दिया। तो फिर नीतीश कुमार को इस बार सबक सिखाना है उपचुनाव? एकदम सबक तो उसको सिखाएंगे, वो तो देखिएगा 2 तारीख को। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या चुनाव में क्या होगा? लालटेन जलने वाला है तारापुर में? हाँ, लालटेन तो जलने वाला है। लालटेन जल जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह जल जाएगा। पिछले बार कहाँ गलती हो गई 2020 में, क्यों नहीं जला लालटेन? उसमें 2 जात था, अब 3 जात हो गए। बनिया वर्ग भी जुटा ना। अच्छा, आपको लगता है कि 22 लोग जुट गए तो जीत हो जाएगी? पक्की होगी। जो 7,000 का अंतर था उसको 22 लोग भर तो अब 32,000 जुटा भी है ना जी। 7,000 अगर घटा था तो 32,000 जुटा है इस बार। तो जो माई की ताकत है उसमें अब 22 समाज की किरण में 22 की ताकत जुट गई है, और लोग तो आपके साथ ही हैं। तो आपके दावे का ही आधार है कि इस बार लालटेन जल जाएगा। क्या लगता है भाई, आप लोग यूथ हैं, क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो लालटेन ही निकलेगा, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसा बता रहा है। और क्या समीकरण, कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या समीकरण है? समीकरण बस हम लोग एक युवा हैं और हम लोग चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बने, जिससे हम लोगों को रोज़गार मिले, और बिहार में उनकी सरकार बने जिससे हम लोगों को रोज़गार मिले। हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति, इस तरीके से सिर्फ हम लोगों का टाइम पास हो रहा है, कुछ काम वगैरह नहीं है। और हम खुद गाजीपुर से वार्ड नंबर 4 के सचिव रह चुके हैं। जी जी। और नीतीश कुमार हम लोगों से वादा भी किया था कि आप लोगों को जो हम सचिव का जो एक चयन किए हैं, तो आप लोग को परमानेंट एक जॉब देंगे या किसी काम पे रखेंगे। तो ये भी हम लोगों का बहुत दिन तक मुद्दा चला, और काफ़ी इसके लिए हम लोग भी, हमारी टीम जो वार्ड सचिव संघ जो है पूरे बिहार में 1,14,654 टोटल, बहुत सारे लोग मेहनत किए और बहुत इसमें, लेकिन हम लोगों को अभी तक सिर्फ सरकार जो है नीतीश कुमार जो है बोल करके ही रह गया कि आप लोगों को कोई रोज़गार देगी। तो तेजस्वी युवा है, उनको देख के आपको लगता है कि एक युवा का दर्द समझ सकता है, इसीलिए? हम लोगों का जो फील्ड है, तो हम लोगों का जो हेड है, तो वो उनसे बात हुई है और उनको ये आश्वासन दिया है तेजस्वी कि आप लोगों का काम अगर नीतीश सरकार नहीं कर रही है तो इस काम को हम अंजाम देंगे और आप लोग को परमानेंट नौकरी पर रखेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा नहीं है, एक हम अकेले नहीं है, और हमारे जैसे बहुत
युवा पढ़े लिखे बेरोजगार इसी तरह से घूम रहे हैं, तो उनको भी तो काम चाहिए। और बस हम उसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। जी हैं, वो उनके दावे में उतना जान नहीं है। नहीं है वो क्योंकि जिस समय सरकार उनकी बनी थी बिहार में, तो वो भी उस समय वादा किए थे कि 19 लाख रोज़गार देंगे। तो 19 लाख तो दूर की बात, यहाँ पे 10,000 भी रोज़गार नहीं मिला बिहार के अंदर में। तो ये थे गाजीपुर के लोग, यहाँ के युवा, जिनको नीतीश कुमार के वादे पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है नीतीश जी पलटू राम हैं, पलट जाएंगे, अपना वादा पूरा नहीं करते और यहाँ पर लालटेन जलना है, ऐसा दावा करते हैं। देखिए लगभग 15,000 यहाँ पे मुस्लिम वोट है यहाँ पे, और पिछले चुनाव में भी मुस्लिमों का रुझान था आरजेडी की तरफ, और इस बार लगता है कि उस रुझान में और तेज़ी आई है। जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इस बार बहुत बढ़ चढ़कर लालटेन जलाने में लगे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से कि अमन चैन का जो वातावरण है, जो पहले था उनके शासनकाल में, एक बार फिर से अमन चैन भाईचारा कायम होगा और भाजपा का जो कुचक्र है वो दूर होगा, उसका भंडाफोड़ होगा। तो तारापुर के उपचुनाव में वो अपने भावनाओं का इजहार करेंगे। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।